नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसटीईटी परीक्षा को लेकर एक अपडेट आ रही है। ये अपडेट मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि कल कुछ नया अपडेट आने वाला है बिहार एसटीईटी को लेकर। वो यही अपडेट है दोस्तों कि बिहार एसटीईटी के छात्रों के द्वारा बीएसईबी कार्यालय के सामने जाकर जी हाँ सिर्फ मांग की जा रही थी कि उनके सिलेबस को दिए जाए, उनके एडमिट कार्ड में सुधार किए जाएं और अगर आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10 दिन या 15 दिन पहले सिलेबस दे दिया जाए ताकि हम लोग पढ़ सकें। क्योंकि हमें इसका आधार ही नहीं पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न आएगा वो मैट्रिक लेवल पे आएगा कि इंटर लेवल पे आएगा कि स्नातक के लेवल पे आएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना सिलेबस के इस एग्ज़ाम को जी हाँ लेने की एक बार फिर से कवायद हो रही है। क्योंकि जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था तो हाईकोर्ट ने कहा भी था कि जब तक इसका सिलेबस आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक आप इसका एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की अवहेलना की गई है, उसका यहाँ पे हाईकोर्ट का अपमान किया जा रहा है बीएसईबी के द्वारा और यहाँ पे इनकी दादागिरी भी दिखाई जा रही है। ये दादागिरी कैसी है ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इनके ऊपर हुआ है केस, इन अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुआ है जो लोग अभ्यर्थी गए थे बीएसईबी में ये सारी चीज़ें मांग करने। तो यहाँ पे अपडेट दिया गया है और कहा गया है इनको कि कोरोना काल में ये सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे जी हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके चलते इनके ऊपर ये केस किया जाए और ये भीड़ लगा रहे हैं। आप लोग अगर कल का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर बिहार न्यूज़ 18 आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे इस खबर के बारे में अपडेट भी दिया गया था। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि बीएसईबी कोरोना और परीक्षा को लेकर क्या आज का अपडेट है, इस वीडियो में बने रहिएगा, सारा डिटेल देंगे ऑफिशियली। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज की खबर हिंदुस्तान से एक अपडेट आ रही है दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। सबसे पहले तो जी हाँ यहाँ पे एक अपडेट आ रही है, ये देख सकते हैं आप लोग 27 अगस्त का ही आज का ही पेपर है और ये हिंदुस्तान खबर का पेपर है। यहाँ पे अपडेट किया गया है कि बिहार में अभ्यर्थियों को प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभ्यर्थियों पे एसटीईटी रद्द करने के लिए यहाँ पे यह परीक्षा और पुनरीक्षा यानी कि इनका एक डिमांड और था कि जो एग्ज़ाम हुआ उसको रद्द नहीं किया जाए, रिजल्ट दिया जाए। लेकिन चलिए एक बात मानते हैं, 1% की बात मानते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, यहाँ पे जो फैसला लिया जा चुका है कि अब इसको फिर से एग्ज़ाम लेना ही लेना है तो उस पर काम किया जाए। तो आप लोग काम कर भी नहीं रहे ढंग से, आप लोग बिना सिलेबस के एग्ज़ाम का डेट निकाल दिए, जो कि हाईकोर्ट का आदेश का अवहेलना किया आप लोग और उल्टा जाकर केस भी कर रहे हैं कि हम लोग जब सिलेबस मांगने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोरोना वाले हैं सब और कोरोना फैला देंगे ये लोग आकर यहाँ पे ऑफिस में और ये लोग काम नहीं करने दे रहे। इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराया पटना के कोतवाली थाना में जाकर। दोस्तों यहाँ पे पुनर्परीक्षा का सिलेबस जारी करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को बिहार बोर्ड ने कोतवाली थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुछ अभ्यर्थियों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। कोतवाली थाना में यहाँ पे दर्ज एफआईआर में छात्रों के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा तथा आपदा जी प्रबंधन कानून के तहत कोरोना महामारी के दौरान यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया है। अब देख सकते हैं ये लोग गेट के बाहर जब आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग गेट के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो ये लोग कैसे आपके कार्यालय में जाकर वहाँ पे विफल डालेंगे। और दूसरी चीज़ें, ये लोग इतनी भीड़ की तादाद में भी नहीं थे। उसके बाद वहाँ पे एक नेता भी गए जो कि विपक्षी दल के नेता हैं, वो भी गए वहाँ पे उनके सपोर्ट में, जाके उन्होंने बातें भी की, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये जाके सीधे प्राथमिकी दर्ज कराए हैं बीएसईबी जो है कोतवाली थाने में उन सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो अभ्यर्थी यहाँ पे अपने सिलेबस को लेकर, अपने एडमिट कार्ड के सुधार को लेकर, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का, हजारों ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिट कार्ड में भी सुधार करना है, तो उसके लिए भी कोई लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है और उनको यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा 9 से 21 सितंबर तक, जिसको लेकर ये लोग गए बीएसईबी और वहाँ पे ये सारी बातें रखने लगे। तो उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान प्रदर्शन करने वालों को आरोप लगा दिया और आरोप जो है छात्रों पर लगाया गया। और आपको बता दें कि इसमें केंद्र सरकार से ली जाने वाली सीईटी परीक्षा का सिलेबस पहले जारी कर दिया जाता है और बिहार बोर्ड एसटीईटी की परीक्षा करा रही है बिना सिलेबस के। आपको बता दें कि हर सिलेबस में जारी नहीं किया गया है किसी भी सब्जेक्ट का
और ये पिछले बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था आपका जनवरी वाला, जी जो कि वैकेंसी निकालने के बाद एग्ज़ाम लिया गया था, वो भी बिना सिलेबस का ही एग्ज़ाम रखा गया था और उसमें हुआ धांधली। उसमें बहुत सारे लोग बोले कि धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ, तो सरकार ने यहाँ पे उसका फैसला को कहा कि इसके एग्ज़ाम को रद्द कर दे। तो कहीं से भी नहीं लगता है कि यहाँ पर BSEB जो है वो बिहार का ये एग्ज़ाम लेना चाहती है। वो चाहती है कि किसी भी उलझनों से ये एग्ज़ाम जो है फंसा रह जाए और इसका एग्ज़ाम ना हो पाए। और ये एग्ज़ाम होगा कैसे? बिना सिलेबस का। जब हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोग बिना सिलेबस के कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तो आपने डेट कैसे निकाल दिया पहले? और डेट निकाल दिया तो सिलेबस दे दीजिए ताकि लोग पढ़ सकें। अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब आज एग्ज़ाम है और एक दिन 2 दिन पहले आप सिलेबस दे रहे हैं, तो उसमें क्या कोई पढ़ेगा? तो ये एक बस टाल मटोल किया जा रहा है यहाँ पे, कहने का मतलब यही है। और बिहार बोर्ड STT की परीक्षा यहाँ पे करा रही है और बिना सिलेबस के जारी कर रही है सिलेबस यहाँ पे एग्ज़ाम। और आखिर इसका कुछ तो सिलेबस होना चाहिए, ये छात्रों का मांग है। छात्र का कहना है कि हम लोग इसका एग्ज़ाम जो है वो स्नातक स्तर पे पढ़े कि मैट्रिक या इंटर लेवल के स्तर पे, कुछ पता ही नहीं है और सिर्फ परीक्षा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो इनके ऊपर किया गया है दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज, जी हाँ, कोतवाली थाने में जाकर BSEB के द्वारा। तो ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक यहाँ संभव हो पा रहा है? और इस पर भी बिहार सरकार कुछ यहाँ पे संवर्ग नहीं ले रही है, उनका कुछ कहना नहीं है। सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए, बोलना चाहिए कि ऐसा ना करें और जो भी मांग है यहाँ पे छात्रों का वो पूरा करें। बिना सिलेबस के कोई एग्ज़ाम, मतलब सोचने वाली बात है। उसके अलावा जो छात्र, हजारों ऐसे छात्र जिनका एडमिट कार्ड गलत है, आगे चल के फिर उनके ज्वाइनिंग में दिक्कत कर देंगे आप लोग कि उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा ढंग से। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मांग की जा रही थी कि एक बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे कि इसका एग्ज़ाम ही ना लिया जाए, जो रिजल्ट दिया गया है उसी के आधार पे इसका रिजल्ट फाइनल करके आगे नियोजन की प्रक्रिया किया जाए। लेकिन उस पर भी बात नहीं है इनकी, नहीं, तीर कमान से निकल चुका है, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। अब होगा बिना सिलेबस का होगा, फिर से ये एग्ज़ाम रद्द होगा क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे PIL कर चुके हैं जाकर हाईकोर्ट में कि ऐसा हो रहा है फिर से हमारे साथ, और फिर से इनको हाईकोर्ट की लताड़ लगेगी और ये फिर से देखिएगा डेट आगे बढ़ सकता है अभी एग्ज़ाम का। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे यही एक अपडेट था हमारे पास जो कि मैंने आपको बताया, और ये अपडेट मैंने आपको कल ही बता दिया था एक शॉर्ट नोटिस में ही, एक वीडियो के माध्यम से, कि ऐसा हो सकता है आपको कि ये परीक्षा का डेट एक्सटेंड होगा। अब देखिए आज क्या फैसला आता है यहाँ पे। और ये जो अभ्यर्थी हैं अभी भी वहाँ पे मुकदमा उनके ऊपर FIR जो किया गया है कि ऐसे उपद्रव मचा रहे हैं यहाँ पे और कोरोना का हवाला दिया गया है, तो कब तक इससे निजात मिलती है। तो ये सारे अपडेट्स थे दोस्तों यहाँ से जो कि मैंने आप तक शेयर किए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी बातें हैं उन तक पहुँच सके, और सभी छात्र थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट जरूर करेंगे वीडियो को शेयर करने में। सरकार तक सवाल को पहुँचाना है कि सिलेबस देंगे तभी तो एग्ज़ाम होगा, सिलेबस कहाँ है हमारा, इस सवाल से सरकार को जरूर पूछना चाहिए। और हम भी पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे एक नहीं लाखों अभ्यर्थियों का, करीब 2.5 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। तो जल्दी से सिलेबस जारी कीजिए ताकि इसका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके और साफ़ सुथरे तरीके से हो सके। और जैसा कि मंशा लग रहा है सरकार का यहाँ पे, वो साफ नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, और एजुकेशन के 86 को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बिना अशब्द बोले हुए चीज़ों को लिखिएगा, वरना देख ही रहे क्या कर रहे हैं ये लोग आप लोगों के साथ। अभ्यर्थियों के ऊपर केस भी हो जा रहा है यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को मैं आप तक पहुँचाने आया था इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, इसके नए सिलेबस को लेकर या फिर कोई नया एग्ज़ाम डेट को लेकर या फिर नया कुछ अपडेट होगा, न्यूज़ अपडेट, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।